जलाना या दफनाना किसी भी तरीके से धार्मिक रीति नहीं है, और जो है सिर्फ बॉडी को डिकम्पोज करने का तरीका होता है। और अगर किसी को ज़्यादा परेशानी है कि आप इसको नहीं अपना सकते हैं क्योंकि आपने धर्म छोड़ दिया है, तो हमने अपनी बॉडी को मेडिकल डोनेट कर दिया है। दूसरी बात, लोग मुझसे कहते हैं कि जो है आप अपना नाम बदल लीजिए, क्यों आपने अरबी नाम या उर्दू नाम रखा, मुस्लिम नाम रखा हुआ है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हमारा नाम भी बदलिए, हम नसीहत हैं आज से। क्यों? इसलिए क्योंकि हम नसीहत ज़्यादा करते हैं लोगों को। तो जो है, तो इस तरह से हमारे रास्ते में परेशानियां तो बहुत आती हैं, लेकिन इन परेशानियों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जो है मैं कहना ये चाहूँगी, एक बार की एक घटना बताती हूँ। जब छोटे थे तो धार्मिक तो कभी भी नहीं रहे, लेकिन माता पिता के ज़ोर ज़बरदस्ती करने से कभी मदरसे चले गए तो चले गए कुरान वगैरह पढ़ने को। तो जब मैं मदरसे कुरान पढ़ने गई तो वहाँ से मेरी चप्पल चोरी हो गई। तो मैंने मम्मी से आके कहा, भाई मम्मी, जो अल्लाह मेरी चप्पल की हिफाजत नहीं कर सकता है, वो मेरी क्या हिफाजत करेगा। अब जो है मैंने कहा मम्मी से कि मम्मी बताओ मेरी चप्पल कैसे चोरी हुई, जब अल्लाह देख रहा है हर जगह तो मेरी चप्पल कैसे चोरी हुई। मेरी मम्मी को उस बात का कोई जवाब समझ में नहीं आया। तो जो है अगर कोई भी इंसान है, कोई इसके लिए बड़े ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये कॉमन सेंस की बात है, ये लॉजिकल बातें कॉमन सेंस की होती हैं। आप अपने ब्रेन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप लॉजिकल होते जाएंगे। सभी मानव में एक ही वज़न का, एक ही नाप का दिमाग होता है मेरे हिसाब से। तो शायद साइंस में भी यही है कि दिमाग का जो वज़न होता है कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बात होती है आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किस हद तक करते हैं, वही आपका आईक्यू लेवल होता है। तो आप जितना दिमाग इस्तेमाल करेंगे उतना ही लॉजिकल होते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट के करीब जाएंगे, पाखंड से उतना दूर होते जाएंगे। तो मैं सभी साथियों को जो है कुछ चंद लाइनें सुनाकर विदा लेना चाहूँगी, क्योंकि सभी को मौका देना है। और अगर इसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, उर्दू में कुछ 2-4 वर्ड है तो वो मैं समझा दूँगी। ये मेरी लिखी हुई लाइनें हैं, सुनिएगा ज़रा। काफिर मुझे पुकारो या छुरी अब चला दो, आलिमों की शैतानियों से मैं तंग आ गई हूँ। आलिम समझते हैं आप लोग, जो बड़े उलेमा लोग, पादरी पुजारी, जो धर्माधिकारी कह लो। काफिर मुझे पुकारो या छुरी अब चला दो, आलिमों की शैतानियों से मैं तंग आ गई हूँ। जहर भर दिया है जिन्होंने मुल्क की हवा में, मैं अब उन नादानियों से तंग आ गई हूँ। शर्मिंदा है जिनसे हर शहर का बशर मतलब इंसान, शर्मिंदा है जिनसे हर शहर का बशर, ऐसे तबलीगियों से तंग आ गई हूँ। माथे का निशान जिनका कलंक बन चला, ऐसे तिलकधारियों से मैं तंग आ गई हूँ। झुकती हो जन्नत पर हकदारी के लिए, झुकती हो जो जन्नत पर हकदारी के लिए, ऐसी पेशानियों से मैं तंग आ गई हूँ। पेशानी का मतलब माथा, सजदे में जो जाते हैं। हर कर्म कांड में जिनके ईर्ष्या का आभास हो, ऐसे धर्माधिकारियों से मैं तंग आ गई हूँ। पिरोया हो जिसमें जिहालत का हर मोती, ऐसी तस्बीहों से मैं तंग आ गई हूँ। जिहालत में निरक्षरता मतलब इलिटरेसी, और तस्बीह जो पढ़ते हैं, माला जो होती है वो। पिरोया हो जिसमें जिहालत का हर मोती, ऐसी तस्बीहों से मैं तंग आ गई हूँ। नारी का शोषण हो या मानवता का रक्त बहे, ऐसे वेद पुराणों से अब मैं तंग आ गई हूँ। सच बोलने की सज़ा दो मुझको, सच बोलने की सज़ा दो मुझको, झूठी मेहरबानियों से तंग आ गई हूँ। धन्यवाद दोस्तों।